हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 10वीं क्लास की पहली पोएम के क्वेश्चन आंसर। आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे उम्मीद है कि आपका हर कंसेप्ट क्लियर होगा। आप ध्यान से सुनिए मुझे, और एक एक लाइन का वर्ड मीनिंग भी आपको क्लियर होगा। किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर बने रहिए मेरे साथ। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड। डस्ट ऑफ स्नो हमारी टाइटल भी है, पोएम का नाम भी है, और कवि इसी के बारे में कह रहा है कि ये है क्या। कवि अपने मूड के बारे में क्या कह रहा है और कैसे उसका मूड चेंज हो गया, इसके बारे में बताना चाहता है कवि। तो आंसर देखिए क्या है। अ डस्ट ऑफ स्नो इज अ लिटिल लाइट स्पार्कल ऑफ स्नोफ्लेक्स लाइक ए सॉफ्ट विंटर किस फ्रॉम नेचर। अ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे कण होते हैं धूल के, लेकिन यहाँ पर किसके कण हैं, ये स्नो के, जो लाइट हैं, बिल्कुल हल्के हैं और स्पार्कल चमक रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जो प्रकृति की बर्फ होती है वो बिल्कुल सफ़ेद होती है, चमकती है सूर्य की किरणें जब उसके ऊपर गिरती हैं। स्नोफ्लैक्स जो बर्फ़ के कण हैं, बड़े बड़े जो कण हैं, बड़े बड़े जो पार्ट हैं बर्फ़ के, उनसे छोटे छोटे जो कण और जो चमकते हुए कण हैं उसको डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। ऐसा लगता है लाइक ए सॉफ्ट विंटर किस फ्रॉम नेचर, कि सर्दी के मौसम में प्रकृति बिल्कुल प्यारा सा किस कर रही हो, अपना प्यार दिखा रही हो हमारे ऊपर। द पोइट्स मूड वॉज सैड एंड ग्लूमी, हमारा जो कवि है वो बिल्कुल उदास है, निराश है। बट वेन एज क्रो शुक स्नो ऑफ a hemlock tree and it fell on him, it suddenly changed its mood। लेकिन जैसे ही हमारे जो कवि हैं वो कहाँ खड़े हैं, हेमलॉक ट्री के नीचे, और उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है, कौवा बैठा हुआ है, जिसने अपने पंख फड़फड़ाए, हिलाए, और जिसकी वजह से पेड़ के ऊपर जो बर्फ़ लदी हुई थी वो बर्फ़ हिलकर हमारे कवि के ऊपर गिरी, और कवि ने तुरंत ऊपर की तरफ देखा, जिससे उसके विचार बिल्कुल चेंज हो गए। उसने देखा कि किसने मेरे ऊपर बर्फ़ गिराई, और उससे उसका मूड सडनली अचानक बदल गया। दिस टाइनी मोमेंट ब्रोट ए स्पार्क ऑफ जॉय, आनंद का क्षण लेकर आए, आनंद लेकर आए उसके दिल में। एंड ही फेल्ट रिलीव्ड एंड ग्रेटफुल, और उसे बड़ी राहत मिली और उसने दिल से धन्यवाद किया किसका, क्रो का। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। पहले बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट पूरा नाम, प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, किस प्रकार से कवि ने प्रकृति को दिखाया है इस कविता के अंदर। प्रकृति के कई रूप होते हैं बेटा। प्रकृति विनाशकारी भी होती है, जैसे बाढ़ आ जाती है, या कहीं पर अर्थक्वेक आ जाता है, घर के पूरे बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह जाती हैं, लोग मर जाते हैं। लेकिन इस कविता के अंदर प्रकृति बहुत ही प्यारी दिखाई गई है। रियल में प्रकृति प्यारी है बेटा, जो जिंदगी हमारी चल रही है वो प्रकृति के ऊपर आधारित है। तो इस कविता में भी बिल्कुल वैसा ही रूप दिखाया गया प्रकृति का, जिससे हमें जीने की उम्मीद बनती है हमारी। तो देखिए आंसर को। फ्रॉस्ट शोज दैट नेचर इज मैजिकल एंड फुल ऑफ सरप्राइजेज, कवि कहता है कि प्रकृति जादुई है और सरप्राइजेज मीनिंग क्या होते हैं सरप्राइजेज, वे क्षण जो हमें हैरान कर देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते जिनके बारे में कि ऐसा भी हो सकता है, वे पल। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए ब्यूटीफुल फ्लावर और ए सिंगिंग बर्ड, ही यूजेज ए क्रो एंड ए हेमलॉक ट्री। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को एक सुंदर फूल या एक अच्छा गाता हुआ पक्षी ही आकर्षित करता है, लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों का यूज करने के बजाय हमारे कवि किसका यूज कर रहे हैं, क्रो, जो कि कड़वा बोलता है, मतलब उसकी आवाज़ मीठी नहीं होती, जबकि कोयल की आवाज़ मीठी होती है। हेमलॉक ट्री जो कि एक जहरीला पेड़ है, अगर उसका पत्ता खा लिया जाए तो हमारी मौत हो सकती है। ऐसे चीज़ों का यूज करके हमारे कवि दिखाना चाहते हैं, वैसे जर्नली विच यूजुअली लिंक्ड विद सोरो एंड नेगेटिविटी। वैसे तो साधारण रूप से हम इसको किसके साथ लिंक करते हैं बेटा, कि दुख लाते हैं, ये नेगेटिव विचारधारा, हमारी निराशावादी विचारधारा होती है इनको देख करके। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बट सरप्राइजिंगली दे बिकम द रीज़न फॉर हिज चीयरफुल मूड। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये दोनों चीज़ उसकी खुशी का कारण बनते हैं और हमारे कवि का मूड बिल्कुल चेंज कर देते हैं। क्लियर हुआ आपको। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन।
वट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डेस्ट ऑफ स्नो? मुख्य विचारधारा क्या है, मेन पॉइंट क्या है जिसके ऊपर हमारे कवि फोकस डालना चाहते हैं डेस्ट ऑफ स्नो कविता में? द पोएम tells us that a small simple moment like snow falling from a tree can change the course of a bad day. अगर हमारा दिन खराब है, मतलब हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, हमेशा हर एक की लाइफ में ऐसा दिन आता है कि उस दिन दिल करता है कि क्यों जी रहे हैं हम, जीने को मन ही नहीं करता। लेकिन ऐसे जब हमारा ऐसा नेचर हो, ऐसा स्वभाव हो जाए या मूड अच्छा ना हो, तो क्या होता है कि कोई ऐसी घटना हमारी ज़िंदगी में घट जाए जिससे बड़ी खुशी मिले और जिससे हमारा मूड चेंज हो जाए और जीने की उम्मीद फिर से शुरू हो जाए। ऐसे ही इसमें दिखाया गया है। पोएम कहती है कि एक छोटी सी और साधारण सा मोमेंट जो घटना होती है, जैसे बर्फ़ का गिरना पेड़ से, कैन चेंज द कोर्स ऑफ ए बैड डे। एक बुरे दिन को अच्छे दिन में बदल सकता है। इट इज़ अबाउट होप, उम्मीद के बारे में होता है ये, हमें जीने की उम्मीद हो जाती है, पॉजिटिविटी हमारी सकारात्मक विचारधारा हो जाती है। एंड हाउ वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टाइनी थिंग्स इन लाइफ। और ये दिखाया गया है कि कैसे हमें ज़िंदगी की छोटी से छोटी चीज़ की शक्ति को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अंडर एस्टिमेट होता है वैल्यू ना समझना, तो हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पावर पी छोटा करेंगे बेटा, इसमें कैपिटल कर दिया गलती से। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? चलिए हम अब फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पोएम का। व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री? मैंने पहले भी बताया है आपको कि दो इसने सिंबल यूज किए हुए हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री को, जो कि अशुभ माने जाते हैं। लेकिन यहाँ कवि क्या कहना चाहता है? ये अशुभ हैं या शुभ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कवि के लिए। क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर सिंबल ऑफ ग्लूम एंड सैडनेस। दोनों किसके सिंबल होते हैं? उदासी के और निराशा के। बट हेयर दे ब्रिंग ए पॉजिटिव चेंज, लेकिन एक सकारात्मक सोच लेकर आते हैं, बदलाव लेकर आते हैं ये। द पोइट शोज दैट इवन डार्क और डिसलाइक थिंग्स कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड पीस। कवि सोचते हैं, दिखाते हैं कि कैसे एक काली या जिसको वो चीज़ जो पसंद नहीं करते आप, वो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, खुशियाँ लेकर आती है और शांति लेकर आती है। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ और ये 4 क्वेश्चन आप कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आए इसी पर आधारित होंगे, चाहे वो सीबीएसई में हो या एचबीएसई में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन क्वेश्चन यही है, घुमा फिरा के इन्हीं क्वेश्चंस को देते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम के क्वेश्चन आंसर के साथ। प्यारे बच्चों, आप वर्ड मीनिंग आप मेरे चैनल पे जा करके सभी पोएम के वर्ड मीनिंग मैंने डाले हुए हैं, आप वहाँ से लिख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर भी मैं सभी के डाल रही हूँ। सो उम्मीद है अगर फिर भी कोई आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप वीडियो को फिर से पॉज करके फिर से देख सकते हैं, दोबारा से रिवर्स करके देख सकते हैं, या फिर भी कोई वर्ड मीनिंग क्लियर ना हुआ है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्यारे बच्चों, आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही मुझे हौसला देगा और मोटिवेट करेगा ताकि मैं पूरा सिलेबस डाउनलोड कर पाऊँ समय के साथ साथ। तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।